शाम जब मैं अपने कमरे में बैठा था, रोहन मेरे पास आया और बोला, चाचा जी आज आपके लिए मैं खास दूध बनाया हूँ, आप पीकर बताइएगा कि कैसा लगा। रोहन के हाथ में गर्म दूध का गिलास देखकर मुझे थोड़ी सी खुशी हुई। मैंने अपने सोचा शायद वह मुझसे दूर दूर रहने के लिए पछता रहा है और हम अब हमारे रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। दूध का गिलास हाथ में लेते ही मैंने देखा कि उसमें हल्का सा साग था जो सामान्य नहीं था। मुझे थोड़ा शक हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद उसने इसे और स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ और खास मिलाया होगा। जैसे ही मैंने अपना पहला घूंट लिया तो मुझे हल्की सी अजीब सी गंध महसूस हुई। गंध इतनी हल्की थी कि मुझे समझ नहीं आया कि यह किस चीज़ की है। मैंने रोहन से पूछा, इसमें क्या डाला है बेटा? उसने झिझकते हुए कहा, चाचा जी बस थोड़ा सा और हल्दी और चीनी। लेकिन मेरे शरीर ने जैसे ही दूध को स्वीकार किया मुझे चक्कर आने लगे, मेरी आंखें भारी होने लगी और मैं समझ नहीं पाया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे याद ही नहीं रहा कि मैंने रोहन से कुछ कहना चाहा, लेकिन मेरी आवाज़ धीमी पड़ गई और मैं सोफे पर गिर पड़ा। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने खुद को कमरे में बंद पाया। रोहन और उसकी कुछ बातें मेरे कानों में गूंज रही थी, जैसे वह किसी से फोन पर बात कर रहा था। हाँ, काम हो गया है, अब बस अगले कदम की तैयारी करनी है। चाचा जी को कुछ पता नहीं चलेगा। मेरी समझ में आने लगा कि यह सब एक साजिश थी। मैं अपने भतीजे को हमेशा एक सीधा साधा लड़का मानता था, लेकिन यह हरकत उसकी मासूमियत के पीछे छिपे एक रहस्य को उजागर कर रही थी। कुछ देर बाद रोहन मेरे कमरे में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने उसी आवाज़ दी, रोहन यह सब क्या है? लेकिन वह हंसी में जवाब देकर बोला, चाचा जी आपको आराम की ज़रूरत है, आप बस चुपचाप लेटे रहिए। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाकर उससे पूछा, तुमने दूध में क्या मिलाया था और यह सब क्यों कर रहे हो? वह बोला, चाचा जी यह सब आपके पैसे के लिए है। पिताजी के गुजरने के बाद आप हमारी संपत्ति पर कब्जा किए बैठे हैं। अब समय आ गया कि अब वह सब मेरा हो जाए। चाचा का पर्दाफाश। रोहन की बात सुनकर मेरे दिल को गहरा झटका लगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा अपना भतीजा, जिसे मैंने बचपन से पाला पोसा, मेरे साथ ऐसा कर सकता है। लेकिन अब यह समय था कि उसकी साजिश को नाकाम करूं। कुछ घंटों बाद जैसे ही नशीला पदार्थ मेरे शरीर से कम होने लगा, मैंने अपनी ताकत जुटाई और किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। गांव के किसी व्यक्ति को यह सब बताने का निर्णय किया। गांव के मुखिया ने पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पहुंची और रोहन को गिरफ्तार किया तो उसके चेहरे पर पछतावे का कोई चिन्ह नहीं था। उसने कबूल किया कि यह सब उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किया था। वे लोग मुझे बेहोश करके मेरे दस्तावेज और पैसे चुराने की योजना बना रहे थे। इस घटना से मुझे सिखाया कि भले ही हम अपने परिवार पर कितना ही भरोसा करें, सतर्क रहना जरूरी है। मैंने रोहन को माफ़ कर दिया, लेकिन उसे कानून के हवाले कर दिया ताकि वह अपनी गलतियों से सबक ले सके। यह घटना मेरे लिए एक नई शुरुआत थी। मैंने न केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा की, बल्कि यह भी सीखा कि हर रिश्ते में विश्वास और सतर्कता का सही संतुलन होना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेगी और आगे मिलती रहती है।